अभी कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुई थी लखनऊ की एक बहादुर बेटी की। अरे बदतमीज है औरतें, जिसने थप्पड़ मार मार के कैब ड्राइवर को सबक सिखाया था। आप महिला पुलिस बुलाए, आप लोग सब लोग हैं भाई। मारना भी चाहिए था। उस आदमी की हिम्मत कैसी हो उसी सड़क पे गाड़ी चलाने की जहाँ पे हमारी सशक्त और जागरूक नारी चल रही हो। आप जितने लोग हैं मैं बताता भाई। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है चैनल का नाम है आर यू इन द स्टोरी और ऑफ कोर्स पागल थी वो छोरी। लेकिन इस क्लिप ने मुझे हाउ कैन शी स्लैप वाले लेजेंड की याद दिला दी। हाउ कैन यू स्लैप, जिसकी क्लिप आज से 10-12 साल पहले वायरल हुई थी। उस पर बहुत से मीम्स, रीमिक्स सॉन्ग और यहाँ तक कि पराग में लेनिन आर्ट वॉल पर उस लेजेंड का डायलॉग अमर हो चुका है। How can she slap? People knew the rest. अगर आप नहीं जानते तो ये कहानी उसी की है। थोड़े दिन और गुजारने हैं। साल था 2008 जब रोडीज जैसी एजी चीजें Slap yourself. यूथ में पॉपुलर हो रही थी टीवी पर, तो बिंदास को भी अपना रोडीज चाहिए था। उसको समझाएगा, कोशिश करूंगा, गोली नहीं मारेगा। उन्होंने बनाया ये शो दादागिरी, जिसका बेसिक फॉर्मेट ये था कि यहाँ पे कॉन्टेस्टेंट आएंगे, उनकी रैगिंग ली जाएगी क्योंकि ऐसा लगता है ये लोग बैड हेड कन्वेंशन के लिए आए और उनसे टास्क करवाएंगे। बेसिकली रोडीज बिना उन टकलों के और बाइक के। जिसने देखो तेरे गाल को इस शो के अंदर क्या क्या होता था उसकी अपनी कहानी है, लेकिन ये फिर कभी बाद में। अभी देखते हैं वो लेजेंडरी क्लिप। ईशा, आई थिंक तुम इन दोनों को अपना चैलेंज क्यों नहीं दिखा देती? There's not one word coming out of their mouth. Actually, the thing is that we don't want to talk with you actually. Why don't you go and fuck off then? यहाँ तक भी सब ठीक था। कंटेस्टेंट को पता था कि ये बुली ईशा उनको वर्बली अब्यूज करेगी, लेकिन How can you slap? लेकिन ये फिजिकल असॉल्ट की बात कहीं नहीं लिखी थी कॉन्ट्रैक्ट में। ईशा बुली के कैरेक्टर में ज्यादा ही घुस गई। उसने रवि को अचानक थप्पड़ मारा, रवि ने रिएक्शन में वापस जड़ दिया। रवि शॉक में था कि वो हाथ कैसे उठा सकती है। How can you slap? जहां होस्ट आकाश को ये मामला रिजॉल्व करना चाहिए था, वहां हमारे आशिक, आवारा, दीवाने, पागल, सिंप आकाश भाई चढ़ गए रवि को मारने। How can you slap me? Fucker, bastard! और सिर्फ आकाश नहीं, सारा क्रू I'll fuck your face right now! उस अकेले 19 साल के डरे हुए लड़के को मारने पर उतर आया। वो पता नहीं किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर निकला। अब देखो, फेमिनिस्ट डेफिनेशन देखते हैं फेमिनिज्म की। वेबस्टर के हिसाब से फेमिनिज्म इज द बिलीफ दैट मैन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो टेक्निकली मैं फेमिनिस्ट हूँ। मैं ये नहीं कहता कि रवि को मारना नहीं चाहिए था, ना मैं ये कहता हूँ कि रवि ने मारकर कोई बहुत बहादुरी वाला काम किया। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि काश कैब वाले भाई ने भी ये वीडियो देख रखी होती और इसके आगे की कहानी भी उसे पता होती, जो और भी ज्यादा मजेदार है। 2009 में इंटरनेट और मीम कल्चर धीरे धीरे इंडिया में आने लगा था। किसी ने शो की एक क्लिप यूट्यूब पर लीक कर दी और इंटरनेट पर ये मीम बनकर वायरल हो गई। अगर 1 या 2 साल पहले ही इंसिडेंट हुआ होता तो किसी को पता भी नहीं चलता इस बात का और हमारे लेजेंड रवि का करियर वहीं खत्म हो जाता। लेकिन मीम्स बनने से ये क्लिप सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में वायरल हो गई। मीम्स देखकर लोग राह चलते रवि का मजाक उड़ाते। उनके क्लिप्स को लेकर अलग अलग ओपिनियन थे। कुछ ने लड़की पर हाथ उठाने को खराब बताया, ये लोग फेमिनिस्ट समझते हैं खुद को। मैन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट, कुछ ने सही ठहराया। रवि ने अपने साथ हुए इनजस्टिस के लिए कोर्ट में जाने का फैसला किया, लेकिन चैनल वालों ने कोर्ट के बाहर ही मामला रिजॉल्व कर दिया। उसे शायद कुछ पैसे दिए और ईशा का उस एपिसोड के बाद से आज तक कुछ अता पता नहीं है। शायद अब वो बाल बच्चे वाली आम जिंदगी जी रही है। उम्मीद है बच्चों पर हाथ नहीं उठाती होगी। और हमारे आशिक, पागल, आवारा, दीवाने, सिंप आकाश भाई अब टीवी होस्ट से कारपेंटर बन गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि रवि की जिंदगी में सब कुछ सेट हो गया था। उसे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दिया। उसकी इमेज बन गई कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड वाला है, इसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। काम मिलना बंद हो गया, छोटे मोटे रोल ही मिलते हैं। फिर धीरे धीरे समय और मेहनत के साथ उसे जी टीवी पे बड़ा ब्रेक मिला। नहीं मानसिक भाई साहब, जी टीवी के शो जोधा अकबर में उसने सलीम का रोल किया। आज सलीम अपने रास्ते से नहीं हटेगा। उसके बाद इंडोनेशिया के एक ड्रामा में लीड रोल मिला और आज वो अच्छा खासा सक्सेसफुल इंसान है। रवि कहता है कि अगर वो समय में पीछे जाकर सब कुछ फिर से दोहरा पाता तो उस वक्त पलटकर हाथ नहीं उठाता। व्हाट अ नाइस गाय। पर मैं रवि की जगह होता तो फुल मार्शल आर्ट सीखकर समय में पीछे जाता और ईशा के साथ आकाश और सारे क्रू की धुलाई करता। इस सवाल के साथ सारी दास्तां खत्म करूंगा कि इफ देयर इज रियल फेमिनिज्म एंड जेंडर वेज गैप, देन माय क्वेश्चन इज मिलॉर्ड, हाउ कैन शी स्लैप? मसिया। क्योंकि बचे हैं थोड़े दिन